हाँ जी, आपका आज का एडिटोरियल 1 नवंबर 2022 का। आज का जो एडिटोरियल है ये लॉजिस्टिक ट्रबल्स ऑफ इंडिया के बारे है। लॉजिस्टिक्स का मतलब है कि हमारा किस तरीके से कार्गो इंडिया के अंदर ट्रैवल करता है। कार्गो की सारी कंसाइनमेंट्स को हम फ्रीट भी रेफर करते हैं। आज का हमारा थोड़ा टेक्निकल एडिटोरियल है जहाँ पे हम बहुत सारे पॉइंट्स इस चीज़ के बारे पढ़ेंगे। ये GS3 हमारे इंडियन इकोनॉमी का डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता होता है कि इंडिया की इकोनॉमी में देखो एक सिंगल पॉइंट रेफरेंस के तौर पे भी आप इसे लिख पाओगे कि इंडिया के इकोनॉमी में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं और क्या क्या चैलेंजेस हैं और उन्हें कैसे सॉल्व किया जाए। या अपने आप में आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है लॉजिस्टिक्स सेक्टर के बारे कि इंडिया के लॉजिस्टिक्स सेक्टर के क्या चैलेंजेस हैं, कैसे उन्हें इम्प्रूव किया जा सकता है, तो उसके बारे बात करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन इसलिए भी आ सकता है क्योंकि अभी रिसेंटली ही गवर्नमेंट ने नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी भी लॉन्च की है। तो इस कारण गवर्नमेंट का कहीं ना कहीं फोकस इस चीज़ पे है और ऐसे क्वेश्चन फिर पूछे जाते हैं जो हमारे नेशनली जो इश्यूज हमारे लिए इंपॉर्टेंट चल रहे होते हैं, तो ऑब्वियसली उसके अंदर लॉजिस्टिक्स भी एक इंपॉर्टेंट इशू है। ठीक है, देखो लॉजिस्टिक्स हमारे लिए क्यों एक बहुत बड़ा चैलेंज है इंडिया के अंदर। हमारे इंडिया के अंदर जब भी एक वर्ल्ड बैंक एक हर साल एक इंडेक्स रिलीज करता है जिसे कहते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ठीक है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स। ये जो इंडेक्स होता है ये हर साल वर्ल्ड बैंक के द्वारा रिलीज किया जाता है। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे मतलब ये जो है कि हम अनईज हमारे यहाँ पे किस चीज़ पे अड़चन रह गई है बड़े स्केल पे, वो है लॉजिस्टिक सेक्टर की। हमारे यहाँ पे इंडिया के अंदर सामान मूव करना अपने आप में एक बहुत बड़ी सिरदर्दी है बिजनेसेस के लिए। क्योंकि देखो दुनिया में अगर एफिशिएंट तरीकों की बात करूं, लॉजिस्टिक सेक्टर में क्या चीज़ें एफिशिएंट होती हैं। सबसे एफिशिएंट होता है अगर सामान पानी से भेजा जाए। इसलिए ज़्यादातर दुनिया का जो कार्गो भी है, जो सामान भी है, वो आपके शिप से जाता है। पहले समुंदर हम सी पोर्ट्स तक पहुंचाते हैं और फिर समुंदर के थ्रू जो है आपकी सारी शिप्स उनके थ्रू ट्रैवल करते हैं, क्योंकि ये सबसे सस्ता तरीका है। पानी के ऊपर हमेशा सबसे कम कॉस्ट पड़ती है ट्रैवलिंग की। इससे थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ता है आपका रेलवेज, उससे थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ता है आपकी सड़कें रोडवेज, और सबसे महंगा है एयरवेज का तरीका। अब ये जो आपके जितने भी मेथड्स हैं इसमें देखो हमारे चलो वाटर या तो सी पोर्ट्स चलो हमारे अवेलेबल हैं, पर अंदर जो रिवर्स के हमारे फ्लो हैं वो अभी इतने डेवलप्ड नहीं है। तो ये इसके लिए तो बनाने में ही बहुत पैसा खर्च करना पड़ेगा और इसलिए इसे अभी स्मॉल स्केल पर डेवलप किया जा रहा है, बड़े स्केल पर डेवलप नहीं किया जा रहा। वहीं पे हमारे इंडिया में रेलवे नेटवर्क बहुत बड़ा है, रोडवेज नेटवर्क बहुत बड़ा है। ठीक है, और रेलवेज काफी ज्यादा डेंस जरूर हैं, पर अब हमारे रेलवेज में इशू क्या आता है। देखो एक तो दो टाइप की आपकी ट्रेन्स हैं, एक जिन्हें हम मालगाड़ी रेफर कर देते हैं, उन्हें इंग्लिश में फ्रीट ट्रेन्स कहते हैं। ठीक है, और दूसरी जो आपकी पैसेंजर ट्रेन्स हैं। देखो अब दो चीजें हैं, एक तो जब बात आती है कई जगहों पे हमारे सिर्फ सिंगल ट्रैक बने हुए हैं, मल्टीपल ट्रैक्स ही नहीं है। तो अगर इन दोनों ट्रेन्स तो यहाँ से ट्रैवल करना लेट्स सपोज हमेशा, जिसके कारण क्या होता है आपके जो सारा सामान है उसमें उतना ही डिले होता जाता है, टाइम ज्यादा लगता है। दूसरी हमारे यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ट्रेन्स की कम है, मालगाड़ियों की फ्रीक्वेंसी बहुत कम है। तो जहां से सामान उन्होंने उठाना है वहां पे ट्रेन ही बहुत लेट लेट टाइम बाद पिकअप का दिन है। तो जिस बंदे ने अर्जेंटली सामान भेजना होता है वहां पे ट्रेन की अवेलेबिलिटी ही इतनी नहीं है कि जल्द से जल्द सामान भेजा जा सके। तीसरा जो हमारे इंडिया के अंदर ये जो ट्रैक्स भी है ना, ये ना ज्यादा स्पीड के लिए बने हैं और ना ही ये ज्यादा वेट कैरी कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हमें बहुत काम करने वाला है हमारे इस रेलवे के नेटवर्क के ऊपर, इसे हम इम्प्रूव कर सकें, जिसके चलते हुए सरकार इसके ऊपर काम कर भी रही है। हम आपके डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर बना रहे हैं इंडिया के अंदर, जहां पे ट्रेन्स के लिए जो मालगाड़ियां उनके लिए स्पेशल ट्रैक्स बनाए जा सकें और ये ट्रैक्स ऐसे हों जहां पे ट्रेन ज्यादा स्पीड पे चल सके।
अभी आप कई बार मालगाड़ियां देखोगे 30-40 से ज्यादा की स्पीड पे नहीं चल रही होती। क्यों? क्योंकि अगर उससे ज्यादा तेज चलेंगी तो नीचे वो ट्रक्स वेट नहीं झेल पाएंगे, टूट जाएंगे, इसलिए उन्हें इतना स्लो चलना पड़ता है। हम अब जो नए ट्रैक्स बना रहे हैं, ये जो नए चीजें बनाने लगे, डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर्स बनाने लगे, एक ईस्टर्न है और एक वेस्टर्न है, ऐसे इंडिया को हमने नॉर्थ इंडिया को ऐसे क्रॉस करना है। तो यहाँ पे ये जो सारा डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर बनेगा, ये हाई स्पीड के लिए ट्रैक्स यहाँ पे बनाए जा रहे हैं ताकि 100+ हम स्पीड रख सकें। ठीक है, और यहाँ पे अलग ट्रैक्स हों जिनके ऊपर पैसेंजर ट्रेन के लिए इन्हें फिर रुकना ना पड़े। तो लगातार सामान ट्रैवल करेगा, तभी ज्यादातर कंपनीज इसके ऊपर शिफ्ट करेंगी। क्योंकि बात क्या है, देखो रेलवे से सामान भेजने से ना 45% कॉस्ट कम पड़ती है। अगर हम रेलवे से सामान भेजते हैं, कॉस्ट 45% कम पड़ेगी पर टन पर किलोमीटर के हिसाब से। ठीक है, रोड के कंपैरिजन में। पर इंडिया का 3/4 जो सारा सामान है वो रोड ट्रांसपोर्ट से जा रहा है। उसका मेन कारण यही है, हमारा रेल ट्रांसपोर्ट एफिशिएंट नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए अब क्या सोल्यूशन सोचा जाए? देखो रेलवेज को भी अगर पूरा मॉडिफाई करना पड़े तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। हमें कुछ इमीडिएट भी अपने देश के लिए करना है, सोचना है, तो उसके लिए उसके अकॉर्डिंग हमें प्लान करना है। तो यहाँ पे हम जो स्कीम लेके आ रहे हैं वो है, हम मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क्स बनाना चाहते हैं। ये ऐसे पार्क होंगे जो आपके रेल रोड नेटवर्क को कनेक्ट करेंगे, जिससे दोनों चीजें एफिशिएंटली यूज हो सके। इसके थ्रू हम नए रेलवे ट्रैक्स भी बनाएंगे। ठीक है, रोड्स इनके थ्रू कनेक्ट करेंगे, तो इनसे क्या होगा, एक लार्ज लैंड एरियाज होंगे जहाँ पे आपके कंटेनर्स, सामान से भर के कंटेनर्स ला के रखे जा सकते हैं। यहाँ पे देखो फिर मतलब हमारा लॉन्ग टर्म विजन क्या है कि ये जो पार्क बनाया गया, पहले इस पार्क तक सामान लेके आना है, तो किसी ना किसी ट्रक को कोई हायर करेगी वहां की लोकल कंपनी, और वो ट्रक से बस इस पार्क तक सामान लेके आना है। पार्क का मतलब एक बहुत बड़ा एरिया। इसके अंदर आपकी रेलवे ने ट्रैक्स बनाए होंगे। ये रेलवे को काम दिया जाएगा कि रेलवे को इस जगह को ट्रैक से जोड़ना है। यहाँ पे ये जो सामान वो लेके आए हैं, ये आपके ट्रेन के ऊपर लोड कर दिया जाएगा, इसके साथ और भी सामान। और यहाँ से ट्रेन जहाँ कहीं दूर सामान लेके जाना है, ट्रेन सामान वो लेके जा सके। अगले लॉजिस्टिक पार्क तक वो सामान ले आएंगी, वहां पे पहुंच गई, वहां से फिर से आपका जो ट्रक है, ट्रक के ऊपर सामान पहुंचा के जो वहां पास में शहर है, वहां एक तो देखो जो लंबा रास्ता है, क्योंकि वो रेल से ट्रैवल हो गया, तो अपने आप हमें वो चीज सस्ती पड़ गई। दूसरा जो लोकल लास्ट माइल कनेक्टिविटी है, देखो ट्रेन कभी आपके शोरूम्स तक, आपके बड़े बड़े सुपरमार्केट्स तक तो नहीं सामान पहुंचा सकती ना। तो वहां के लिए ट्रक्स चाहिए, ट्रक्स वहां तक लिमिटेड रह जाएंगे। तो इस तरीके से हम अपनी कॉस्ट कम कर पाएंगे। जो हमारे नेशनल हाईवेज हैं, जिनके ऊपर हमारा 60% बर्डन, जो ये सारा ट्रक्स चल रहे हैं 60% उसी के ऊपर चल रहे हैं, वो सारा का सारा अपना रश कम हो जाएगा आपका। इस तरीके से हम ये सारे काम कर पाए, तो हमारी ये कोशिश है। सबसे पहला आपका फर्स्ट मॉडल लॉजिस्टिक पार्क आपका चेन्नई में बन रहा है। ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू बनाया जाएगा। टोटल इंडिया में हमने 35 बनाने हैं। ठीक है, पहला जो हमने सोच के रखा हुआ है, 35 सारे इंडिया में बनाने हैं। इन सबको आपस में कनेक्ट किया जाएगा ताकि और तेजी से सामान मूव कर सके। देखो अभी हमारी जो लॉजिस्टिक सामान भेजने की हमारी जो कॉस्ट आती है, हर बिजनेस अपने ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं ना कि इतना लग गया सामान भेजने में, वो अराउंड टोटल करके 14% ऑफ जीडीपी पड़ जाता है, जो बहुत हाई मानी जाती है। दुनिया का जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है वो 10% है। तो अगर हम ये सारा का सारा जैसा हमने इनिशिएटिव ये सोचा है, अगर हम इस इनिशिएटिव को ऐसा बना पाए, तो हम कॉस्ट को यहाँ तक कम कर पाएंगे कि 10% पे आ जाए। ठीक है, और अगर इंडिया की लॉजिस्टिक कॉस्ट कम हो जाती है, तो अपने आप देखो इसका बहुत सारी चीज़ों पे असर पड़ेगा। जैसे जो हमारे एक्सपोर्ट्स हैं, एक्सपोर्ट्स एक तो पोर्ट तक बिल्कुल टाइमली पहुंच जाएंगे, दूसरा सस्ते पड़ेंगे कंपैरेटिवली, क्योंकि रोड से भेज रहे थे तो सामान महंगा पड़ रहा
था। अगर सही समय पहुंचाना है इंडिया पे तो रोड से भेज देते हैं, सही समय पे तो पहुंच जाता है पर महंगा पड़ता है। अब इन दोनों को कंबाइन करके हम इन दोनों का बेनिफिट ले पाएंगे कि सामान टाइम से भी पहुंचे और सस्ता भी पहुंचे। इसलिए सारा का सारा इनिशिएटिव इस तरीके से सोचा जा रहा है। ठीक है, क्लियर है? तो ये सारी की सारी ऐसे कनेक्ट करने की स्कीम है। ठीक है, इससे हमें क्या क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं? एक तो ये, दूसरा ट्रेन सर्विस इंप्रूव होगी, मॉडर्न इक्विपमेंट, इलेक्ट्रॉनिक इंटरचेंजेबल, ये सारी चीज़ें यूज़ करके, मैनुअल फॉर्म फिलिंग कम करके हम अपने अपने आप ही जो ट्रांसपोर्टेशन है उसे तेज कर पाएंगे। ये सारे पार्क्स मीन्स ये सारी फैसिलिटीज होंगी। उसके बाद जो हमारे इवन जो समुंदर से दूर एरियाज हैं, जैसे दिल्ली हो गया, बैंगलोर हो गया, ऐसी सारी जगहों से हमने सामान भेजना है पोर्ट्स तक, वो पोर्ट तक सामान भेजना भी आराम से भेजा जाएगा। फिर रेल और रोड में एक सीमलेस ट्रांसफर ऑफ गुड्स हो जाएगा कि चाहे हमने ट्रक से ट्रेन के ऊपर सामान रखना है, चाहे ट्रेन से फिर से ट्रक्स के ऊपर रखना है, ये आराम से रखा जा सकेगा। और ऐसा ही इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे बनाया जाएगा जो एक दूसरे को सपोर्ट कर सके। ठीक है, और ये अपने आप में हमारी नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी के साथ सब कुछ सपोर्ट करता है, जो इंडिया को एक एफिशिएंट देश बनाना चाहता है। ठीक है, क्लियर है? तो ये सारे फैक्ट्स फिगर्स इसके अंदर जोड़ के रखे हुए हैं, ये वाले एडिटोरियल के अंदर आवाज वाले। तो इसे ध्यान से पढ़ना, इसके ऊपर कोई क्वेश्चन आने के बहुत हाई चांसेस हैं। ठीक है, तो इसे अच्छे से करें। तो ये था ये लेक्चर। थैंक यू, मिलते हैं अगले लेक्चर में।